नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज के एपिसोड में मैं एक कुंडली लेके आया हूं। उनका नाम नहीं पता, पर उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 26 अप्रैल 1989। टाइम है 9:20 सुबह का, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। इनका प्रश्न था अपनी नौकरी के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चली हुई हैं, और साथ में इनका प्रश्न था धन भूमि का योग है या नहीं। साथ में उच्च शिक्षा का योग भी इन्होंने पूछा हुआ है। मिथुन लग्न की कुंडली है आपकी, और धनु आपकी राशि है। तो यहाँ पे आपके लग्न स्थान में मंगल बैठा हुआ है, तो मंगल यहाँ पे आपको उग्र स्वभाव का बनाएगा। थोड़ा सा आपका जो डिसीजन होगा वो जल्दबाजी का डिसीजन होगा किसी भी मामले में। साथ ही साथ यहाँ पे लग्न में बैठा हुआ है, तो आप 100% मांगलिक भी हैं। और साथ में मंगल जो है वो आपके सप्तम भाव को भी दिख रहा है, पत्नी स्थान को। तो मंगल जो है वो विच्छेदक ग्रह है और सप्तम भाव को देख रहा है। तो यहाँ पे आपको सप्तम भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे आपको पति पत्नी में झगड़े और इसमें प्रॉब्लम आएगी। तीसरे भाव में केतु बैठे हुए हैं। हालांकि केतु जो है वो शत्रु राशि में है, पर केतु जो है यहाँ पे तीसरे भाव में केतु अच्छा फल देता है। और ये जो भाव है ये पराक्रम, साहस, आपका जो पराक्रम है, आपका साहस जो है वो आपको प्रेरित करता है हर कुछ सब कुछ करने के लिए, लेकिन आप कर नहीं पाते। साथ में बात करूँ यहाँ पे, तो शनि चंद्र की यहाँ पे युति बनी हुई है, विष योग का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। साथ में अगर मैं शनि को अलग से देखूं तो शनि जो है वो अष्टम भाव और नवम भाव का स्वामी है। भाग्येश है आपका, बैठा है सप्तम भाव पे। तो यहाँ पे भी बताना चाहूँगा कि बाकी तो ठीक है, पर शनि जो है वो सप्तम भाव में अच्छा रिजल्ट नहीं देता। वहाँ पे भी ये मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और कभी कभी जो बात है वो तलाक तक पहुंच जाती है। दूसरी बात यही, जो चंद्रमा जो है वो भी सप्तम भाव में बैठा हुआ है। हालांकि चंद्रमा जो है वो द्वितीय भाव का स्वामी है, आपका धन भाव का स्वामी है, पर यहाँ पे शनि और चंद्र की युति बनी हुई है, विष योग निर्माण हो रहा है। चंद्रमा यहाँ पे आपको अच्छा फल नहीं दे पाएगा। चंद्रमा आपका मन जो है यहाँ वहाँ भटकाएगा, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, जल्दबाजी में डिसीजन लोगे। और साथ साथ जो है आपका जो व्यक्तित्व है वो उस हिसाब से निखर नहीं पाएगा। आपके जो लिंक्स हैं उसमें आपका जो व्यक्तित्व है उस तरह का नहीं बन पाएगा। एक बात और बता दूं कि आपका फोकस जो है वो किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में नहीं है। आपको सबसे पहले अपना फोकस बनाना होगा, क्योंकि फोकस के बिना आप किसी भी फील्ड में नहीं जा सकते, चाहे वो अपना काम हो चाहे जॉब हो। तो सबसे पहले आप तो अपना माइंड सेट कीजिए। आपका माइंड जो है सेट नहीं है, आपका माइंड जो है वो इधर कभी उधर भटकता रहता है। मैं यही करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वैसा करूँगा। तो इससे अच्छा है कि आपके माइंड को सेट करो, करना क्या है। दूसरी बात, चंद्र से रिलेटेड आपको उपाय करने हैं। माता की सेवा करें, दूध जो है वो या शिवलिंग पे चढ़ाएं। उसके बाद शनि की भी आपको करनी, मंगल और शनि दोनों बता दूं मैं, शनि और मंगल की आपको दोनों की आराधना करनी है। और शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाके आपको हनुमान जी की आराधना करनी है, और हनुमान चालीसा या बजरंग बाण दोनों का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करूं, अगर मैं शनि यहाँ पे उनकी राशि जो है उनकी जो राशि है मकर राशि, वो अष्टम भाव में बैठी हुई है। तो यहाँ पे शनि आपकी उम्र जो है वो बढ़ाएंगे, पर यहाँ पे कभी कभी आपको जो है वो धन लाभ भी होगा, अचानक से धन लाभ होगा। पर यहाँ पे आपको जो है परेशानियाँ जॉब से रिलेटेड या फिर आपका जो भाग्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पे आएगी। अगर आप विदेश जाना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपको तो हर किसी प्रॉब्लम आएगी। साथ में यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ पे नवम भाव में राहु बैठे हुए हैं। राहु हालांकि यहाँ पे अच्छे हैं। आपके जो क्वेश्चन पूछा था कि हायर स्टडी के बारे में, तो यहाँ पे जो नवम भाव है वो हायर स्टडी का भाव भी होता है। आपका जो आपका जो राहु है वो पराक्रम भाव को देख, तो यहाँ पे अगर आप अपनी हायर स्टडी करना चाहते हो तो आप किसी के भरोसे ना करें। अपने खुद के पराक्रम पे, आपके खुद का जो डिसीजन होगा, आपका अपने बल पे जो है आप अपनी हायर स्टडी करोगे। उसके बाद बात करते हैं हम 12वें भाव की। तो जैसे आपने पूछा था कि मेरी जॉब और नौकरी के बारे में, सरकारी की प्राइवेट, तो सबसे पहले मैं यही बता दूं आपको कि सबसे पहले आपका तो लग्नेश जो है कमज़ोर है। तो लग्नेश एक तो आपका जो है यहाँ पर देखो तो बुध जो है वो आपका लग्नेश जो बुध है, बुध 12वें भाव में बैठा हुआ है। और 12वें भाव में यहाँ पे देखूँ तो बुध जो है वो वृष राशि में 1 डिग्री पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे रिजल्ट नहीं दे पाएगा, बाल अवस्था में है और अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इस वजह से आपको जो है वो आपको जॉब के रिलेटेड प्रॉब्लम भी आएंगी। और साथ ही साथ जो यहाँ पे आपका व्यय, क्योंकि ये व्यय आपका स्वामी है, अगर आपके पास पैसा है भी तो भी आप अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए यूज़ कर दोगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। साथ में यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपको बुध, क्योंकि बुध जो है वह बुद्धि का ग्रह है, और
जब तक आपका जो सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, जो बुद्धि जो है वो अच्छे से काम नहीं करेगी, तब तक आप अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए आपको गणेश जी की पूजा करनी है। इससे आपका जो बुद्ध जो स्ट्रॉन्ग होगा, आपका लग्नेश भी स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पे आप रत्न धारण नहीं कर सकते क्योंकि त्रिक भाव में आपके व्यय जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप साथ में, दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे बुध जो है वो सप्तम भाव, ये सब सातवीं दृष्टि जो है वो छठे भाव में पड़ रही है, साथ में गुरु की दृष्टि भी छठे भाव में पड़ रही है। हालांकि ये जो है वो यहाँ पे नवम भाव आपके जो प्रोफेशन है उसका भाव का स्वामी है, साथ में आपके कर्म भाव का स्वामी है, बैठा है व्यय स्थान में। ऐसा नहीं है कि आपके इसमें पैसा नहीं है, पर यहाँ का जो पैसा है वो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है वो व्यय कर दोगे। साथ में साथ जो है आपका जो लोन है, अगर आप लोन ले रहे हो तो उसी में ही जो आपका जो पेमेंट है वो चली जाएगी। तो आपको सबसे पहले तो बुध की जो है वो आराधना करनी है, आपके गणेश जी की आराधना करनी है, ताकि आपका बुध जो है स्ट्रॉन्ग हो जाए। इससे होगा क्या कि आपके जो योग बन रहे हैं थोड़े बहुत, जो जॉब के या नौकरी के, वैसे आप जॉब भी कर सकते हो, अपना व्यवसाय भी कर सकते हो, पर ये शनि और चंद्र की आपको आराधना करनी है। आपको शनि और चंद्र को अपने फेवर में करना है, मंगल को अपने फेवर में करना है। उसके बाद जो है आप कोई अपना व्यवसाय करेंगे तो अच्छा चलेगा। साथ ही साथ जो है आपका विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बता दिया। उसके बाद इसके बाद था कि यहाँ पे बताऊँ मैं तो 11वें भाव जो है धन भाव का स्वामी होता है। सूर्य यहाँ पे उच्च के होके बैठे हुए हैं, साथ में शुक्र जो है यहाँ पे साथ में बैठे हुए हैं। शुक्र जो है वो त्रिकोण भाव के स्वामी है, ये भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि धन आपके पास नहीं है, पर यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ देखने के लिए है कि आपको जो है वो बुध की, शनि चंद्र और मंगल की आपको यहाँ पे अपने फेवर में करने हैं। तो आपकी नौकरी भी लगेगी, आपके विदेश जाने के योग भी बनेंगे, और साथ ही साथ जो है आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी होगी। उसके बाद जो आपकी धन इनकम भी अच्छी होगी, साथ साथ में व्यय तो होगा ही होगा। व्यय जो है वो इंसान तभी करता है जब उसके पास पैसा होगा। तो ये बात है कि आपको कुछ जो ग्रह हैं वो आपको अपने फेवर में करने पड़ेंगे। स्ट्रॉन्ग आपकी जो बुद्धि है, आपका जो मन है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो अगर अच्छा नहीं हो पाता है तब तक आप कोई भी कुछ भी गेन नहीं कर सकते, ना ही ज़मीन, ना ही गाड़ी, ना ही वाहन। तो इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि बुध जो है आपके धन भाव का, आपके बुध जो हैं आपके माता का स्थान, सुख सुविधा का स्थान, भूमि का स्थान जो है वो भी बुध का ही है, लग्नेश की है। पर लग्नेश जो यहाँ पे व्यय पे हैं। अगर आप गाड़ी लेने की सोचते हुए है तो आपको, अगर गाड़ी लेते हुए तो आपको मजबूरन उसको बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे बुध को आपको स्ट्रॉन्ग करें। तो जब बुध आपका अच्छा हो जाएगा, रत्न नहीं धारण करना है, लेकिन गणेश जी की पूजा करें, तो आपका जो है आपका व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। साथ में आपका जो सुख सुविधा का, वाहन का, जो भी आपका सपना है, माता का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, और साथ साथ जो है आपके भूमि से रिलेटेड आपको भी फायदे होंगे। तो ये थी आज आपकी कुंडली। उसके बाद मैं बात करूँगा नेक्स्ट कुंडली की। तो नेक्स्ट कुंडली जो है इसको हम देखते हैं। तो ये है कुंडली मिस्टर तुषार की। मिस्टर तुषार की इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 16 फरवरी 1990 की। टाइम है 3:50 शाम का, और जन्म स्थान है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन था गवर्नमेंट जॉब के योग है या नहीं है। तो यहाँ पे इनकी कुंडली का एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे कर्क लगन की कुंडली है, इनकी लगन में केतु बैठे हुए हैं। केतु यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे क्योंकि शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, तो ये तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे आपको शरीर से आपके शारीरिक प्रॉब्लम देगा, मानसिक प्रॉब्लम देगा। आपका जो शरीर है, आपकी जो सेहत है, वो कभी बिगड़ेगी, कभी बनेगी, कभी बिगड़ेगी, ये आपका चलता ही रहेगा। उसके बाद बात करूँ मैं यहाँ पे चतुर्थ भाव की थी। चतुर्थ भाव में चंद्र बैठे हुए हैं, ये माता का स्थान भी है। बेशक ये जो हैं वो अपने शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, पर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चंद्र यहाँ पे आपको सुख सुविधा का सारा, आपकी हर सुख सुविधा, मकान, वाहन, गाड़ी, आपका माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आप इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद बात करें हम शुक्र मंगल शनि की। शनि और मंगल यहाँ पे इकट्ठे हैं, शुक्र मंगल और शनि इकट्ठे हैं। यहाँ पे डरने की भी कोई बात नहीं है। शनि मंगल इकट्ठे होने से कुछ नहीं होता, बल्कि शनि जो है मंगल की जो है ऊर्जा वो बढ़ाएगा। पर यहाँ पे मंगल जो यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ग्रह, वो अगर यहाँ पे देखूँ तो शुक्र जो है वो चतुर्थ भाव और धन भाव का स्वामी है। तो यहाँ पे आपके नौकरी के योग बनेंगे यहाँ पे,
ऐसा कुछ नहीं है, नौकरी आप करोगे, यहाँ पे नौकरी की योग बनेंगे। और साथ में आपको, क्योंकि मंगल जो है वो यहाँ पे छठे भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे हाँ, रोग, ऋण और शत्रु, ये सारी चीज़ें आपको देंगे। ऋण भी दें, आपको जो लोन की भी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब लोन भी आपके ऊपर होंगे, शत्रु भी आपके काफ़ी बनेंगे, और साथ में मुकदमे भी आपके ऊपर चलेंगे। दूसरी बात ये है कि आप व्यय भी करेंगे, क्योंकि इनकी सबकी दृष्टियाँ जो है वो व्यय भाव में भी पड़ रही हैं। साथ में हाँ, गुरु की यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे आपको जो है वो राहत मिलेगी। आपके जो रोग हैं, आपको जो रोग लगते हैं, उन पे उनका रोगों पे जो है कंट्रोल हो जाएगा। रोग जो है वो ज़्यादा भयंकर नहीं बनेंगे। रोग आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, ये है। सरकारी नौकरी के योग आपके जो हैं वो यहाँ पे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें आप मेहनत करने की ज़रूरत है आपको। उसके बाद क्योंकि मंगल जो है वो दसम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी यहाँ पे षष्ठम भाव में बैठा हुआ है, नौकरी की योग बनाता है। साथ में शनि भी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये भी नौकरी की योग बनाता है, नौकरी तो करवाएगा। और साथ में उसके बाद हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र जो है, मैं पहले आपको बताया कि धन भाव का स्वामी है, तो यहाँ पे भी आपका रिलेशन जो है इसके साथ बन रहा है। साथ में जो आपके जो है वो व्यय भाव का यहाँ पे व्यय पे भी नज़र पड़ रही है इसकी, आप गेन करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपकी जॉब लगने के बाद जो भी है, अब जॉब अच्छी लगेगी तो आपके शत्रु भी बनेंगे, आपकी जो पास ऋण भी होगा, क्योंकि आप कोई चीज़ लेनी है, या क्योंकि शुक्र जो है वो चतुर्भाव का स्वामी है। आप गाड़ी वाहन लेंगे तो ऋण भी लेंगे, मकान बनाएंगे ऋण लेंगे, तो और उनकी जो दृष्टि है वो 2-10 भाव में पड़ रही है, तो आप जो कुछ लेंगे तो व्यय तो आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे योग अच्छे हैं आपके। उसके बाद बात करें हम सप्तम भाव में बुध और राहु की युति बनी हुई है, दोनों ही अपने मित्र राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे भी अच्छे योग बने हुए हैं आपके। बुद्धिमान होगी, आपकी जो पत्नी होगी वो बुद्धिमान होगी, कोई दो राय नहीं है। राहु जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके रिलेशन में, और साथ में जो है राहु की दृष्टि जो है वो आपके व्यक्तित्व में पड़ेगी, तो आपका जो यहाँ पे, मैं से पहले बताया आपको, केतु भी यहाँ पे आपका जो है वो अपने शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके वैवाहिक जीवन में और आपके शरीर और आपके मानसिकता में भी पड़ेगी। उसके बाद अब बात करें हम सूर्य की, तो सूर्य जो है वो धन भाव का स्वामी होकर बैठा है अष्टम भाव में, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है आपको, जो है धन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, आपको धन गेने मरने में सूर्य की दशा अंतर से में प्रॉब्लम होगी। सेविंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, पर आपका जो है लोन से आपका काम, आपका धन आएगा और आप व्यय कर दोगे, धन आएगा व्यय कर दोगे। आपका जो धन है वो आपका चलित अवस्था में होगा, सेविंग में प्रॉब्लम क्रिएट करके सेविंग उतने अच्छे से नहीं हो पाएगी, पर व्यय और आगमन दोनों ही होंगे। उसके बाद बात करूं मैं गुरु की, तो गुरु जो हैं वो यहाँ पे द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, हालांकि जो त्रिकोण के मालिक हैं, और यहाँ पे उनकी जो दूसरी राशि है वो यहाँ पे षष्ठम भाव में है, और धनु राशि जो उनकी वो षष्ठम भाव में है। उसके बाद जो अगली राशि है वो उनकी 9वें भाव में भागेश हैं आपके, और बैठे हैं 12वें भाव में। तो यहाँ पे ऐसी है कि आप धार्मिक अनुष्ठानों में आपकी रुचि होगी। आपका जो साथ में आपको बताना चाहूँगा कि आपके ये विदेश यात्रा का योग भी बनाएगा। साथ में जो गुरु की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है षष्ठम भाव में, तो भी आपको ये अच्छे फल देंगे। साथ में चतुर्थ दृष्टि जो है वो मंगल की यहाँ पे पड़ रही है, तो आपके अच्छे योग बन रहेंगे, आपकी जो भाग्य जो आपका साथ देगा। साथ में बात करूँ मैं गुरु की, जैसे गुरु की पहले बताया, तो गुरु जो भी आप यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे उनकी जो 5वीं दृष्टि है वो यहाँ पे आपके सुख सुविधा के स्थान पर पड़ रही है, तो आप अपनी सुख सुविधा पर भी काफ़ी खर्च करोगे, ये तो तय है। आपका जो सुख सुविधा का स्थान है वो भी अच्छा होगा, आपके पास गाड़ी मकान सुख सुविधा हर चीज़ होगी, माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, डरने की कोई बात नहीं है, शुभ है। उसके बाद बात करूं मैं उसकी सप्तम दृष्टि मैंने बता दी। उसके बाद हम नवम दृष्टि देखें, नवम दृष्टि जो है वो अष्टम भाव में पड़ रही है, तो ये जो है अचानक मिलने वाला धन जो प्रोवाइड करते हैं। आपकी जो किसी विषय में आपकी रुचि है तो आपको उसकी गहराई तक जाओगे, ये तो तय है। तो साथ जो गुप्त विद्याओं का जो है उसमें भी आपकी रुचि होगी। साथ में यहाँ पे बाकी
यहाँ पे जैसे आपका क्वेश्चन था, आपका जो जॉब थी उस बारे में कोई ये नहीं है, आप मेहनत करिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, डरने की कोई बात नहीं है। और जैसे आपको बताया था कि योग कब तक बनेंगे, तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे आपकी जो दशा महादशा है उसको अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपकी अभी की जो दशा चली हुई है वो शनि की दशा चली हुई है, और शनि की दशा में अभी जो अंतर्दशा चली हुई है वो चली हुई है मंगल की। तो अभी भी योग बने हुए हैं, आप ट्राई करते रहिए। आप 2021 तक आपको जॉब मिल जाएगी। 2021 के करीब जो आपको जो है वो जॉब मिलने के चांसेस हैं। वैसे पीछे भी चांसेस थे, पता नहीं आपने किस वजह से रह गए। कंपटीशन का स्थान भी काफ़ी अच्छा है, कंपटीशन में भी आपका जो है वो काफ़ी आप ट्राई करते हो, तो कोशिश करते रहिए। अगर मेहनत करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। बाकी अगर यहाँ पे देखें हम अंश की, तो अंश यहाँ पे सूर्य का अंश जो है वो कम है, सेविंग में तो कम ही करेगा जैसे आपको पहले बताया मैंने। और यहाँ पे तुला मंगल धनु राशि में 7 गुरु 7 में 7 वैसे कुंडली अच्छी है आपकी, इतनी बुरी कुंडली नहीं है। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके व्यक्तित्व में, आपके जो है आपके मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बाकी इसके अलावा कोई ये नहीं है आपका जो बाकी इसमें अच्छे जो आपके योग बन रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये था आपकी कुंडली के बारे में। अगर आपको ही वैसे अपनी कुंडली के बारे में जानना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे अपनी डिटेल सेंड कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में आप अपनी बर्थ डिटेल जो है आप सेंड कर सकते हो। आपका जो भी क्वेश्चन होगा मैरिज से रिलेटेड, आपकी जॉब से रिलेटेड, उसका मैं उत्तर दूंगा, और ऐसे ही आपकी जो कुंडली जो है एनालिसिस करके वीडियो अपलोड करूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।